गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गाया कि रंग लिया यीशु ने मुझे रंग लिया जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। मैं भी बहुत खुश हूँ और जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उन्हें भी यीशु मसीह में मेरा सलाम पहुँचे। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि जैसे आप बहुत खुश हैं ऐसे हम भी बहुत खुश हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, अपना ये मीठा संगीत हमें सुनाने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज। भाई अनस, जैसे अभी आपने हमें ये सुंदर गीत सुनाया, मैं चाहूँगी कि आप हमें इस गीत के बारे में कुछ और थोड़ा बताएं जो ये आपने खुद लिखा है, इसके बाकी शब्दों के बारे में, इसके भाव के बारे में। वन थिंग गॉड कैन नॉट डू, ही विल नॉट लाई। वो ऑनेस्ट है। तो जब मैं कहता हूँ कि उसने मुझे रंग लिया अपने रंग में, उसने अपना जहन मुझे दिया, वो अपनी बुद्धि मुझे दी है, अपनी अनॉइंटिंग, अपना मसा, अपना अभिषेक मुझे दिया है, या अपना रूप मुझे दिया है, तो फिर मैं वही करूँगा जो वो करता है। एंड बिकॉज ही इज ऑनेस्ट आई विल बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और जैसा आपने हमें ये तो बताया कि क्योंकि खुदा को जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं यीशु को, तो हम भी ऑनेस्ट हो जाते हैं। मैंने आपके संगीत में भी वो ऑनेस्टी देखी है, तो अपने इस संगीत के बारे में, जो आपका इस संगीत के प्रति जो ये प्रेम है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं ऑफ कोर्स मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ, लेकिन 1987 में 1987 में मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा, चैलेंज दिया कि आप परमेश्वर पिता के लिए गाया करो, यीशु के लिए ज़्यादा गाया करो। एंड उसी रात को खुदा यीशु मसीह ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि तू मेरे पीछे आ जा। सो फिर मैंने बहुत कुछ छोड़ा, नौकरी भी छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ा और उसके पीछे आ गया। लेकिन ये जो गीत आते हैं ये उसी से आते हैं जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसके वचन में टाइम लगाता हूँ, बैठता हूँ और उसे मांगता हूँ। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हमें पता है आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और ये खुदा की आशीष है कि इसने आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ दी हैं। आप लेखक हैं, आप संगीतकार हैं, आप पास्टर भी रह चुके हैं और आप टीचर भी रह चुके हैं। जैसा आपने हमें बताया कि हमारा आज का जो विषय है वह ऑनेस्टी के ऊपर है, और इस बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि लोग अक्सर जिनको नहीं जानते हैं या जिनसे बहुत क्लोज नहीं होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बेईमानी तो करते हैं, चाहे वो बेईमानी काम में हो, चाहे वो अपनी बेईमानी निजी ज़िंदगी में हो। लेकिन कई बार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, उनके साथ भी हम लोग ईमानदारी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम हिम, उसी से आती है सच्चाई। बल्कि ज़बूरों में क्या लिखा, साम्स सेज तेरे कलाम का खुलासा, द फुलनेस ऑफ योर वर्ड इज ट्रुथ। सच्चाई है, ऑनेस्टी है। सो ही इज ट्रुथ। इन फैक्ट जीसस सेड यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए। सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूं, आई एम ऑनेस्टी। He never was dishonest. उसने कहा अपने परमेश्वर पिता से, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे पूरा किया। He is honest. जब हम ऑनेस्ट होंगे, ऑनेस्ट तब भी हो सकते हैं जब हम उसमें हो, उसमें होकर चलें, उसमें होकर हर रिलेशनशिप को देखें कि ये रिलेशनशिप में, और लोग आपको धोखा भी देते हैं, स्टिल ब्लेस देम, ब्लेस देम, डोंट कर्स देम। हमारा यही होता है ना, अच्छा देखा ऐसे तो ऐसे सही देख, मैं कैसे तुझे सीधा करता हूँ। नहीं, ये यीशु मसीह की तालीम नहीं है। वो कहता है कि जो तुम पे लानतान करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, उन्हें दुआ दो। बिल्कुल। सो व्हेन यू डू दैट, आप सही ऑनेस्टी की गेम खेल रहे हो, ठीक है ना। बाकी वो खुद संभाल लेता है, वो खुदा है, ही इज परमेश्वर पिता, ही नोज। और माफ करो और फिर भूल जाओ। जी, हम कहते हैं माफ तो किया है, पर भूला मैं नहीं हूं। जब मौका मिला ना कसर उतार लूंगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। उसने जब हमारे पापों को माफ किया और वो कहता है कि तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू फॉलो, देन वी विल बी ऑनेस्ट। और लोगों को सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह सच्चाई है। बिल्कुल। आमीन। दोस्तों, आपने देखा कि हम कितनी अच्छी बातें सीख रहे हैं भाई अर्नेस्ट से, और अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, इस वादे के साथ कि ब्रेक के बाद भी भाई अर्नेस्ट हमारे साथ यहीं रहेंगे।